ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم। मुअज़्ज़ज़ तलबा, मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, आप जैसे अल्लाह का जिक्र करने वालों से हमारी मुलाकात हो रही है। हम भी आप ही लोगों में से हैं। जाहिर है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा माबूद है, वही हाकिम भी है और वही राज़िक़ भी है, और अल्लाह ही कानून साज है। उसी के कब्ज़े कुदरत में मौत भी है और हयात भी, उसी के दस्ते तसर्रुफ़ में ज़िंदगी, उसी के दस्ते तसर्रुफ़ में इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा है। कोई चीज़ अल्लाह के इल्म से ओझल नहीं, कोई चीज़ अल्लाह के गिरफ्त से बाहर नहीं। अब देखना यह है कि हमारा और आपका इस बारे में ईमान क्या है। हमें अल्लाह पर ईमान लाना होगा, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने होंगे, कुरान पर ईमान लाना होगा, अंबिया पर ईमान लाना होगा। चुनांचे ईमान ही के ज़रिए सहाबाए किराम और अंबियाए किराम और ताबईन, तबे ताबईन बड़ी बड़ी फ़ौजों को पसे पुष्ट डाल दिया। फरमाया गया, इज़्जाउकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। और जब दुश्मनों के लश्कर चारों तरफ से मुसल्लत हुए और मदीने को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा लग रहा था कि इस्लाम का दमे वापसी है, इस्लाम के लिए अब बका मुश्किल है, कलेजे मुंह को आ रहे थे, आंखें पथरा गई थीं, उस वक्त नबी ये फरमा रहे थे जबकि पेट पर दो पत्थर बंधे हुए थे, फाक़े गुजर रहे थे, फरमा रहे थे कि इराक़ फतह होगा, शाम फतह होगा, यमन फतह होगा। ये उस ईमान का नतीजा था जो अल्लाह ताला पैगंबरों को अता करता है और पैगंबरों की जूतियों के सदक़े में सहाबाए किराम को अता करता है और सहाबाए किराम की कोशिशों का नज़ारा करके ताबईन को अता करता है। और ये ईमान फिर नस्लन बाद नस्लिन अल्लाह के नेक बंदों में मुंतकिल होता है और अल्लाह के नेक बंदों के ईमान की चिंगारियों से हमें आग मिलती है, हमें रोशनी मिलती है और हमेशा इस उम्मत को उनके ईमान की चिंगारियों से आग मिलती है, एक शौला मिलता है जिससे दोबारा ईमान फरोज़ा होता है। ये एक सिलसिला है जो अल्लाह की तरफ से कायम है। जो कुछ भी है अल्लाह के हाथ में है। साफ सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह के अलावा किसी में ताकत है, अगर तुम ये समझते हो कि हालात नहीं बदल सकते क्योंकि अमेरिका के पास ताकत है, अगर तुम ये समझते हो कि हालात नहीं बदल सकते क्योंकि रूस के पास और चीन के पास ताकत है, अगर तुम ये समझते हो कि हिंदुस्तान में अक्सरियत के पास ताकत है और यहाँ एक बड़ी फौज और पुलिस है उसके पास ताकत है, हालात नहीं बदल सकते, तो खुदा की कसम तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो, तुम्हारे ईमान सल्ब हो चुका है। हालात कितने भी बिगड़े हुए हों, तलवारों के नीचे, बंदूकों के साए में और तोप के दहाने पर भी खड़े हो, तब भी एक मिनट के लिए मत सोचना कि अल्लाह के अलावा किसी में ताकत है। ताकत जो कुछ भी है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिस वक्त अल्लाह चाहेगा, जैसा चाहेगा। कुरान इसी से भरा पड़ा हुआ है। अफसोस कि आज मुसलमान कुरान पढ़ते हैं लेकिन उसे समझते नहीं। मुसलमान कुरान तरावी में पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। कुरान को उन्होंने सिर्फ बरकत की किताब समझ लिया। कुरान को उन्होंने यूँ समझा कि ये सिर्फ झाड़ फूक की किताब, गड्ढों की किताब, तावीज़ की किताब है। कुरान उतारा गया था हिदायत के लिए। कुरान कानून है, कुरान दस्तूर है, कुरान हिदायतनामा है, कुरान बिशारत है, कुरान एक रोशनी है जिसके ज़रिए तस्कीन मिलती है, कुरान सकीनत है, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ एक नूर है। कुरान एक इनकलाबी ताकत रखने वाली किताब है। कुरान एक मौजज़ा है। कुरान एक मौजज़ा है। जैसे मौजज़ा दिया गया था हज़रत सालेह को ऊँटनी की शक्ल में,
हजरत मूसा को दिया गया था लाठी की शक्ल में, यद बैजा की शक्ल में, और हजरत ईसा को जैसे दिया गया था अपने फूंकने की ताकत के शक्ल में, हुक्म बिइज़्निल्लाह के शक्ल में, ऐसे ही बल्कि इससे ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा मुअस्सिर, इससे ज्यादा जामे, इससे ज्यादा हमगीर, इससे ज्यादा ताबिंदा और पाइंदा और इससे ज्यादा हमेशा रहने वाला एक मौजज़ा है। कुरान एक मौजज़ा है और पैगंबर अपने मौजज़े के साथ रुखसत हो गए। हजरत सालेह की जिंदगी में वो उठनी रुखसत हो गई, हजरत मूसा के साथ आसा रुखसत हो गई, हजरत मूसा के साथ आसा रुखसत हो गई, यदे बैजा रुखसत हो गया, हजरत ईसा के साथ दमे ईसा रुखसत हो गया। लेकिन नबी की रुखसती के साथ ये कुरान रुखसत नहीं हुआ। ये कुरान एक जीता जागता मौजज़ा है, ये दिलों को फतह करने वाली किताब, ये दिमागों को तस्खीर करने वाली किताब, ये पूरी इंसानियत की रहनुमाई करने वाली किताब, ये पूरे इंसानियत को पस्ती और जवाल से निकाल कर उरूज और बुलंदी की तरफ ले जाने वाली किताब, ये तख्त सरा से सुरैया तक पहुंचाने वाली किताब, ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब के जंजाल से निकलने और निकालने वाली किताब, ये इंसानों को अल्लाह से हम कलामी कराने वाली किताब, ये दिलों के अंदर नूर की बारिश बरसाने वाली किताब। इस किताब के साथ वो मामला नहीं हो रहा है हमारी तरफ से जो होना चाहिए। फरमाया गया वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल अल्लाह में से शिकायत करेंगे हमारी इस उम्मत की कि अल्लाह मेरी इस कौम ने, मेरी इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया, मेरी कौम कुरान को लेकर आगे नहीं बढ़ी। अगर ये कुरान को लेकर आगे बढ़ती तो जिस तरह कुरान को लेकर आगे बढ़े थे अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, कुरान को जिस तरह लेकर आगे बढ़े थे खालिद इब्नुल वलीद और अमर इब्नुल आस और साद इब्न अबी वक्कास और वो मुजाहिद फातिहीन जिन्होंने सिंध से स्पेन तक और चाइना से अफ्रीका के किनारे तक फतूहात का बाजार लगा दिया, जिस तरह वो कुरान पर ईमान रखते हुए और कुरान को मौजज़ा समझते हुए लेकर आगे बढ़े थे, हालात की साजगारी के साथ नहीं बढ़े थे। जिस वक्त तूफान था इल्हाद का, जिस वक्त तूफान था कुफ्र का, शिर्क का, वसनियत का और बातिल ताकतों का और उनकी फौजों का और उनके लश्कर का और उनके हथियारों का, आज हमारा हाल ये है, हमारे मुआशरे का हाल ये है कि लोगों को आपस में सर फोड़ने से फुर्सत नहीं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से फुर्सत नहीं। कुरान को उन्होंने सिर्फ तरावी में पढ़ने के लिए रख लिया, बच्चों को सिर्फ नाजरा पढ़ाने के लिए रख लिया। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, कुरान को बहैसियत मौजज़े के इस्तेमाल करो, मैदान में आओ और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत और दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस और दुनिया के कानूनदान और दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के सामने इस मौजज़े को बतौर मौजज़े के पेश करो। यकीन के साथ कहता हूँ कि दिल दहल जाएंगे, जहन बदल जाएंगे और हालात में इंक़िलाब पैदा होगा। लेकिन कब? जब दाई, मुबल्लिग़, प्रीचर, इस्लाम के तर्जुमान इस कुरान को लोगों के सामने डंके की चोट पर पेश करेंगे। तुम्हारा हाल तो ये है कि कुरान के खिलाफ, कुरान के मज़ामीन के खिलाफ, कुरान की तालीमात के खिलाफ, अंबिया की तालीमात के खिलाफ बिल पास होते हैं, मुजरिमाना बिल, और तुम चूहों की तरह और चूज़ों की तरह और डरे हुए सहमे इंसानों की तरह हक बात कहते नहीं हो। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, तुम गूंगे और बहरे और अंधे हो, तुम्हारे सामने जराइम हो रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं, तुम लिखते क्यों नहीं, तुम्हारी ज़बानें किसने सीधी तुम्हारी ज़बान है। तुम बोलते हो मस्जिदों में, नहीं, तुम्हें सिर्फ मस्जिदों में नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है चौराहों पर, तुम्हें बोलना है बड़े बड़े मजमों में, तुम्हें बोलना है यूनिवर्सिटीज़ के खानों में, तुम्हें बोलना है सरकारी अफसरान के सामने। ये हुक्म है, जो ऐसा नहीं करेगा वो मरेगा अपनी मौत। वो इस्लाम का तर्जमान नहीं, वो इस्लाम का लीडर नहीं है, वो इस्लाम का नुमाइंदा नहीं है, वो इस्लाम का कायद नहीं है। इस्लाम की क़यादत के लिए, इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए, इस्लाम की तर्जुमानी के लिए उठना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कुरान के 6 हक़ हैं, कुरान के 6 राइट्स हैं, वो देने पड़ेंगे। नंबर 1, उस पर ईमान लाना कि वही कानून है, वही दस्तूर है, वही हिदायतनामा है। नंबर 2, उसकी ताज़ीम करना, उसकी बेअदबी ना करना, उसको सबसे बुलंद जगह पर रखना और उसको पाक होने की हालत में छूना, नापाकी की हालत में उसे हाथ ना लगाना और उसको ताज़ीम और अदब से पढ़ना।
नंबर 3 कुरान की तिलावत करना और उसकी तिलावत को भी इबादत समझना और उसके हर हर्फ पर 10 नेकी हासिल करना। नंबर 4 कुरान को समझना, इसलिए कि गाइडेंस और हिदायत और रहनुमाई को समझे बगैर काम नहीं होता। कोई मैसेज आता है यार का, कोई मैसेज आता है दोस्त का, तो उसको समझे बगैर हमें चैन नहीं आता। और यहाँ मैसेज आ रहा है अल्लाह का, मैसेज आ रहा है खुदा का, और हमें उसको समझना तो दूर, समझने की कोशिश तक नहीं। यह हुक्म है कि कुरान को समझा जाए, ये उसका हक है, उसको समझकर पढ़ा जाए। और ये सिर्फ मुसलमान, और ये सिर्फ मौलवियों पर, और ये सिर्फ मुफ्तियों पर और हाफिजों पर लाजिम नहीं, ये पूरे मुसलमान पर लाजिम है, बल्कि पूरी इंसानियत पर लाजिम है कि खुदा के इस मैसेज को समझा जाए। 5वां हक ये है कि कुरान के एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, जो फरमान है और जो बात कही जा रही है उसे एग्जीक्यूट किया जाए। और छठा हक ये है कि उसकी पब्लिसिटी की जाए और उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाए और उसको ट्यूश का मौजू बनाया जाए और उसकी नशर इशाअत की जाए, उसको डंके की चोट पर आवाम के सामने पेश किया जाए, उसके ट्रांसलेशन मुंतकिल किए जाए, उसको छापा जाए। ये कुरान के 6 हक हैं, बिल्कुल पक्के और हर मुसलमान पर लाजिम है। इसके बगैर काम नहीं चलेगा, बगैर इसके गाड़ी नहीं चलेगी। ये हर मुसलमान पर फर्ज है। फरमाया गया सिर्फ नमाज पढ़ के मत बैठ जाना, सिर्फ तरावीह पढ़ के मत बैठ जाना, सिर्फ कुरान पढ़ के सिर्फ तरावीह पढ़ के मत बैठ जाना, सिर्फ रोजे रख के मत बैठ जाना और ये मत समझना कि सिर्फ इसी में नजात है। नहीं, फरमाया गया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाना गवाह है कि इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। कौन है वो जो उस खसारे और उस घाटे से बचेंगे? आगे फरमाया गया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। 4 बातें जरूरी हैं, ईमान भी है, अमल भी और दावत भी। और दावत में हक का ऐलान, हक की दावत, हक की पुकार, हक की ललकार, और उसके साथ ये भी शामिल है कि व तवासौ बिस सब्र, और उस हक के रास्ते में जो मुश्किलात हों, जो मसाइब हों, जो परेशानियां हों, उन पर सब्र करना, उनको बर्दाश्त करना। ये 4 हक हैं, हर मुसलमान पर लाजिम है। सुन लो मौलानाओं, हाफिजों, मुफ्तियों, आलिमों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, साइंटिस्टों, बड़ों छोटों, मर्दों औरतों, सब सुन लो, ये 4 चीजें फर्ज हैं, बगैर इनके काम नहीं चलेगा, बगैर इनके बगैर जवाल नहीं हटेगा, उम्मत पर से जवाल नहीं हटेगा, नजात नहीं मिलेगी, मुसीबत नहीं टलेगी। इसलिए इनके बगैर काम नहीं चलेगा। और मैं अब अपनी बात को इन्हीं बातों पे ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।